जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त सवालों को इस क्लास में हम लोग लेकर आए हैं और सभी महत्वपूर्ण सवाल यहां पर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आज का ये क्लास पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच आपको बताए जाएंगे इस टाइप के सवालों को लगाने का। कुछ सवाल बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले जहां पर आप थोड़ा सा अटक सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं उस सवाल को लगाने का, इसलिए ये सवाल लगाने ज़रूरी है। और इसी टाइप के सवाल क्या पता आपके आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछे जाएं, तो इसलिए इस क्लास को करना ज़रूरी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। इस टाइप का सवाल लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया एक सवाल, तो यहाँ पर दो सवाल हमने उठाए हैं इस टाइप के, और इन दोनों सवालों को अगर करेंगे तो आप अच्छे से इस टाइप को लगा पाएंगे। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% का लॉस हो जाता है। अच्छा, 24% का लॉस होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि सीपी और अगर एसपी का रेशियो बताया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 100 का खरीदा और बेच कितने में रहा है, 76 में। भाई 24% कहाँ नहीं ले रहा है, तो 100 - 24 76 आ जाएगा। ये तुरंत वाला है, मतलब अभी जितने से बेच रहा है वो ये वाली सेलिंग प्राइस है, ठीक है। लेकिन अभी कितने से बेच रहा है वो, अभी बेच रहा है वो 2/5 से, तो ये जो है मतलब 5 से ना बेचकर वो अभी 2 यूनिट पर बेच रहा है, ठीक है। तो मतलब ये आपका एक्चुअल हुआ सेलिंग प्राइस, 5 रुपये जो है एक्चुअल सेलिंग प्राइस हुआ। 2 यूनिट ये आपका अभी जो तुरंत वाला है वो सेलिंग प्राइस हुआ, और तुरंत वाला सेलिंग प्राइस है कितना यहाँ पे 76 रुपीज़। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 76 है, इस वाले 2 की, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू 38 हो जाएगी, ठीक है। 1 की वैल्यू 38, 2 76 होता है ना, तो 1 की वैल्यू 38। हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस चाहिए, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट है। 1 की वैल्यू अगर 38 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 38 × 5 हो जाएगी। अब देखते जाइए, फिर कह रहा है यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है। वास्तविक विक्रय मूल्य तो ये हुआ है ना, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये वाला हुआ। अब कितने में बेच रहा है, 88% में बेच रहा है, यानी कि 38 × 5 का कितना, 88% हम लोग निकाल लेंगे, है ना। 22 चौक 88 और 25 चौके 100, तो या फिर देख लीजिए, ठीक है, 88/100 लिख सकते हैं, या फिर 22 चौक 88, है ना, और 25 चौके यहाँ पर हो जाएगा 100। 5 से ये आपका 5 बार में कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। जब नहीं कटेगा तो देखिए 38 दूना 76, 76 × 11, 11/10 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। या फिर नीचे आप 10 बना लीजिए, नीचे अगर 10 बनाना चाहें तो ये हो जाएगा आपका डबल, है ना, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 बन गया नीचे। अब देखिए इसका 2 निकाल के इसको दे दीजिए, 4 बन जाएगा। तो 38 दूना 76, फिर 76 दूना 76 का डबल कितना होगा, 70 का डबल 76 दूना 152, 6 दूना 12, 140, ठीक है, 152, 76 दूना 152, तो ये हुआ आपका, एक सेकंड, हाँ ठीक है, 152 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है, क्योंकि 38 चौके 152 हो जाएगा, ठीक ठीक। फिर यहाँ पर डिवाइड बाई आपका 10 है, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो ये हो जाएगा 2, फिर 5 2 यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 5 1 ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 1, और डिवाइड बाई 10 है तो यहाँ पे आएगा, है ना। अब देखिए इतने में बिक रहा है वो, तो लाभ परसेंटेज बताना है। देखिए 100 का ख़रीदा था, कितने में बेच रहा है, यहाँ पर 167.2 में बेच रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, 67.2 का। इस 100 से ये कितना ज़्यादा है उतना ही प्रॉफिट होगा। अब चूंकि ये 100 पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए इतना ही % का प्रॉफिट होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक ऐसा और सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से बनने लगेगा ये टाइप। देखिए इसको, उसी टाइप का सवाल है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14। अच्छा 4/14 है तो इसको हम लोग 2/7 भी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। आकाश को 30% की हानि हो जाती है, मतलब 100 का सामान वो कितने में बेच रहा होगा, यहाँ पर 70 में बेच रहा होगा। ये जो 70 है ये किसकी वैल्यू है, 2 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि अभी वो 70 से बेच रहा है, लेकिन अगर यूनिट में देखा जाए तो यहाँ पर 2 यूनिट पे बेच रहा है ना। तो 2 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 70 के बराबर, 1 की वैल्यू 35 हो जाएगी। हमें 7 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पहले तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकालेंगे जो कि 7 यूनिट है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 की वैल्यू 35, तो 7 की वैल्यू 35 इंटू यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचता है, देखते जाइएगा यहाँ पे। अब वो क्या किया कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कितना एक्चुअल सेलिंग प्राइस इतना है ना। अब इसके 54% पर बेच रहा है ना, 54% यानी डिवाइड बाय यहाँ पर 100। अब देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर बस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक है। देखिए
7 पंजे 35, 35 ठीक है। काट भी सकते हैं क्या? काट सकते हैं क्या 5 से? अगर कट जाए तो ठीक है, पहले तो 5 से काट दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है, 5 से काटेंगे तो। फिर इसके बाद अगर 2 से देखा जाए तो 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आपका 10, है ना। अब इकाई अंक लगा लीजिए, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 आएगा लास्ट में, है ना, 3 आएगा लास्ट में। तो नीचे 10 है तो 0.3 आ जाएगा और 0.3 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अभी किए क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए किए हैं दोस्तों क्योंकि ये जो भी आंसर आएगा वो 100 के ऊपर आएगा, और 100 के जो ऊपर आएगा, यहाँ पर पिछले सवाल में आप देख ही चुके हैं कि 100 के जितना भी ऊपर आता है वो उतना ही % आपका प्रॉफिट हो जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, 132.3 आएगी, है ना, तो इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? 32.3 का, 32.3 का, मतलब ये वाला। तो हम यहीं से डायरेक्ट ना पता लगा लें कि पॉइंट के बाद क्या आएगा यहाँ पर, तो एक यूनिट डिजिट से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 × 7 49, ठीक है, मतलब 9 आ गया यूनिट डिजिट। फिर 9 सत्ते 63 यानी 3, लास्ट में 3 आएगा और एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। बस ये था यहाँ पर, तो डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं, है ना। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसको देखिएगा, बेईमान दुकानदार वाले सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, है ना। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी आटे को 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह तौलने में बाट पर अंकित वजन से 8% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल % कितना होगा? ठीक है, देखते जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि 47% लाभ पर बेचता है। सीपी और एसपी, जो भी बेईमान दुकानदार वाले सवाल होते हैं इनमें सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिए, बस आपका काम हो जाता है यहाँ पे, है ना। देखते जाइए, 47% का प्रॉफिट का मतलब क्या? 100 के आटे को 147 में बेच रहा है वो, ठीक है, 47% बढ़ाकर। लाभ का मतलब बढ़ाना। फिर इसके बाद तौलते समय अंकित वजन से 8% कम तौलता है। 8%, जैसे मान लीजिए कि अगर वो 100 ग्राम का बाट रखा है, 100 ग्राम का बाट रखा है, तो वो 100 ग्राम दे नहीं रहा है, एक्चुअली में 8% कम दे रहा है आपको। 8% इसमें कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92 ग्राम हो जाएगा। 100 में 8 कम करिए, 92 होगा, है ना। यानी कि वो आपको यहाँ पर आपसे पैसा कितने का ले रहा है? 100 ग्राम का, लेकिन वो एक्चुअल में आपको दे कितना रहा है? सिर्फ 92 ग्राम दे रहा है, यानी कि 8% कम कर ले रहा है, ठीक है। तो ये बताइए आपको वो दिया कितना? आपको दिया सिर्फ यहाँ पर 92 ग्राम, तो जितना वो देगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो यहाँ पर आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसका। और जितने का पैसा ले लिया, 100 ग्राम का लिया है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि 100 ग्राम यहाँ पर होगा। अब इनका सक्सेसिव ले लीजिए, यहाँ पर काट पीट लीजिए, ये भी आपके रेशियो में है, फिर ये भी आपका रेशियो में है। काटेंगे 100 से, ये डायरेक्टली 100 आपका कट जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए कि ये हो जाएगा इधर 92 और इधर ये उतर कर आ जाएगा 147। मतलब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 92 का आटा 147 में बेच रहा है ओवरऑल। अगर देखा जाए तो कितने की प्रॉफिट हो रही है यहाँ पर? घटा लीजिए इसमें से तो आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर 5, 55 का प्रॉफिट किस पर? 92 पर। % में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। काटा पिटी करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये 4 से कटेगा तो 23, ये हो जाएगा आपका 25, है ना। मल्टीप्लाई करिए, 25 पंचे 125 मतलब 1250 हो गया। फिर 25 पंचे 125, 1250 और 125 1375, तो ऊपर हुआ आपका 1375 और डिवाइड बाई यहाँ पर 23 आ जाएगा। काटेंगे 23 छक्के, क्योंकि 6 6 6 सब जगह है तो 6 बार तो जाएगा ही टेबल। 23 छक्के 20 छक्के 120 और 3 छक्के 18, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना? 138, ठीक है, 138 आएगा। तो हाँ, ये 138 के करीब है भी, है ना। ये आपका 1380 के करीब है, मतलब यहाँ पर 60% आ जाएगा, ठीक है, 60%। भाई 23 छक्के थोड़ा सा ही ना कम है, ये थोड़ा सा कम है। अगर ये 5 और रहता इसमें तो आपका डायरेक्टली 60% हो जाता, है ना। 59.67 के आसपास आएगा, जिसको हम लोग 60% कह सकते हैं। तो ये 60% इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। इस टाइप के सवाल को अब आप लोग लगा भी लेंगे। आगे चलते हैं, चलिए एक और सवाल वैसा ही देखिएगा। क्या कहा जा रहा है इसमें? एक व्यापारी चावल को 39% के लाभ पे बेचने का दावा करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 100 का चावल वो 139 में बेचने का दावा करता है, ये चीज़ बता के वो कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहे लेकिन वह ईमानदारी से उस बाट पर अंकित
वजन से 17% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी, अब यहाँ पे ईमानदारी नहीं होगा, यहाँ पर डिसऑनेस्टली होगा, यानी बेईमानी से, ठीक है, हिंदी में थोड़ा गलत हो गया, बेईमानी से उस बाट पर अंकित वजन से 17% कम तौलता है। मतलब अगर 100 ग्राम ले रहा है तो 100 ग्राम ना देकर एक्चुअली यहाँ पर 17 ग्राम कम देगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 83 ग्राम ही दे रहा है। तो 83 ग्राम दे रहा है वो CP हो जाएगा, लेकिन 100 ग्राम का पैसा ले लिया वो SP हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से डायरेक्टली आप CP और SP का रेशियो निकाल लीजिए। 100 से 100 तो पहले ही निपट गया यहाँ पे। ये आ गया आपका 83, है ना, और ये आ गया यहाँ पर आपका 139। देखिए कितने के प्रॉफिट हो गए यहाँ पर, 9 में से 3 गया, ये हो जाएगा 6, मतलब 56 का प्रॉफिट यहाँ पर 83 पर। परसेंट में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई, है ना। तो ऊपर आ गया आपका 5600 और डिवाइड बाई यहाँ पर 83। कटेगा तो है नहीं डायरेक्टली ये, है ना, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड ही कर लेते हैं कि ये कटेगा किसी से नहीं, 83 किसी से नहीं कटेगा, है ना। जब नहीं कटेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको, है ना। कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 7 8 56। अगर हम लोग यहाँ पे 7 बार ले जाना चाहें तो 7 बार तो नहीं जाएगा। अगर 80 रहता तो 560 हो भी जाता, है ना। ये 83 है, ज़्यादा चला जाएगा, 6 बार जाएगा यहाँ पे, है ना। तो पहले 6 बार ले जाइए, 6 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 83 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 छक्के 48, मतलब 480, और 3 छक्के 18, तो 80 और 18, 480 और 18 498, ठीक है। तो 560 था यहाँ पे, है ना, 500 ये 60 था, 560 में से 498 अगर माइनस कर देंगे तो 60 ये 2 ये, मतलब 62 आ गया। 62 पर 0 उतर आएगा तो 620, है ना। अब 83 का कितनी बार टेबल पढ़ें कि यहाँ पर 6 बार जाएगा क्या, 7 बार चला जाएगा, 7 8 56, हाँ ठीक है, 7 बार चला जाएगा। 8 बार तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 8 64 हो जाएगा, मतलब 640 के पार चला जाएगा। तो 7 बार जाएगा, 7 बार जब जाएगा तो 67% के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये टाइप भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है ना। इसका सिंपल सा तरीका आपको बताएंगे। वरुण ने यहाँ पर 150 रुपये पर दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे। उसने 18 रुपये प्रति इरेजर, मतलब एक इरेजर 18 रुपये की दर से बेच दिया। उसका लाभ कितना होगा? देखिए 12 इरेजर वो 150 रुपये में ख़रीदा, तो एक इरेजर कितने में ख़रीदेगा वो देखते जाइएगा। CP की अगर बात करें, क्योंकि CP और SP का रेशियो हम तभी ले सकते हैं, तभी प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं जब क्वांटिटी बराबर हो, है ना। खरीदने की क्वांटिटी और बेचने की क्वांटिटी यहाँ पर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब वो एक दर्जन 150 का खरीद रहा है तो एक इरेजर कितने खरीदेगा वो? 150 डिवाइड बाई 12, है ना, डिवाइड बाई 12, क्योंकि एक दर्जन का मतलब 12, है ना। तो ये हो गया CP एक ठो का। अब एक ठो वो बेच कितने में रहा है, यानी कि सेल कितने में कर रहा है? सेलिंग उसकी एक ठो 18 की है। बस यही तो था, रेशियो इसका बना लीजिए। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसको 3 से काटेंगे तो ये 50 3 150, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना। हाँ ठीक है, फिर इसको उधर ले जाइए तो 18 चौक 72 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और 18 चौके यहाँ पर हो जाएगा 72, क्योंकि ये डिवाइड उधर चला जा सकता है। अच्छा 50 पे 72 की प्रॉफिट, है ना। तो 100 पे कितने की प्रॉफिट हो जाएगी? डबल कर लीजिए, डबल इसका करेंगे तो 72 दूना 144 हो जाता है, मतलब 100 पे 44 की प्रॉफिट। तो जब 100 की 44 की प्रॉफिट यानी इतने ही % का होगा, ठीक है। तो 100 पे 44 की प्रॉफिट यानी कि 44% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से? आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ये भी एक टाइप बहुत ज़्यादा देखने को मिला यहाँ पर RRB NTPC 12th लेवल में इस साल के पेपर में, है ना। ये जो टाइप है बहुत बेहतरीन टाइप है। अगर बेसिक से समझ कर इस सवाल को लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखिएगा। कह रहे किसी व्यक्ति को 1 रुपये में यहाँ पर रुपए दिया गया है, क्वांटिटी दी गई है, बेचने पर इतने % की हानि हो जाती है यहाँ पर, है ना। फिर कह रहा है 20% का लाभ लेना है। लाभ करने के लिए उसे 1 रुपये में फिर यहाँ पर रुपए दे दिया, और फिर कितने रबर बैंड, क्वांटिटी पूछी जा रही है। तो जब भी ऐसा टाइप का सवाल दे कि एक तरफ रुपए और क्वांटिटी दे दे, प्रॉफिट या लॉस दे दे, फिर उसके बाद फिर से प्रॉफिट लॉस क्वांटिटी ये सारी चीज़ें दे दे, तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पर ऊपर आपको रुपए रखना है। कितने रुपए, है ना, कितने रुपए। तो यहाँ पर 1 रुपये में तो 1 रुपये हो गया, डिवाइड बाई पहले क्वांटिटी को लिखेंगे। क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर? 6 रबर बैंड है, तो 6 मल्टीप्लाई। अब देखते जाइएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप सेलिंग प्राइस।
बताइए 40% का अगर लॉस हो रहा है यानी कि सेल कितने में कर रहा होगा 60% में। भाई 100% का सामान 40% की लॉस यानी कितने का हो जाएगा 60% का बिकेगा वो। तो आपको सेलिंग प्राइस लिखनी है, इस 40 को नहीं लिखना है, इस 40 को नहीं लिखना है, आपको सेलिंग प्राइस रखना है यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 60% हो गया, 100 माइनस 40 बराबर करिए। अब दूसरे केस पे आइए, 20% का लाभ लेना है, उसे 1 रुपये में, अब फिर से यहाँ पर पैसा दे दिया, 1 रुपये में कितने रबर बैंड, ये क्वांटिटी हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कि n मल्टीप्लाई, अब फिर से यहाँ पे सेलिंग प्राइस रखेंगे। तो बताइए 20% का प्रॉफिट यानी सेल कितने में कर रहा होगा 120% में, क्योंकि 100% का सामान 20% का प्रॉफिट लेगा तो सेल कितने में करेगा 120 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 इतने परसेंट। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उनका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 60% से ये 2 बार में आपका कट जाएगा और 2 से ये आपका 3 बार में, तो 1/3 बराबर 1/n, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 3 हो गई, यानी 3 रबर बैंड बेचने होंगे उसको। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको देखें, ये वाला टाइप अभी अभी किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नितिन ने कुछ पेंसिलें 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी, 70 रुपये पर पेंसिल बेच रहा है यहाँ पर। तो देखिए एक का सीपी कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 180/12 है ना, क्योंकि प्रति दर्जन वो 180 खरीद रहा है, तो एक ठो कितना होगा इतने को हो जाएगा। अच्छा बेच कितने में रहा है पर पेंसिल, यहाँ पर 70 रुपये में बेच रहा है। 12 से कितनी बार में कटेगा, 12 कम 12 बचा यहाँ पर 6, तो 12 पंचे 60, 15 बार में ये कट जाएगा, तो ये हो गया 15, यानी कि 15 में खरीदा 17 में बेचा, 2 की प्रॉफिट किस पर 15 पर, है ना, 2 की प्रॉफिट 15 पर। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 100 से तो ये परसेंट में बदल जाएगा। इसको अगर 5 से काटना चाहें तो ये हो जाएगा 3, और 5 से इसको काटेंगे अगर तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी कि 40/3 आ जाएगा, 40 बटे यहाँ पर 3, तो 13 तियाँ 39, मतलब 13.33 आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन टाइप और उसका बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यहाँ पर। ए बी को एक मैकबुक 60% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने क्या किया कि बी को बेच दिया, फिर बी ने क्या किया सी को बेच दिया यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ प्रॉफिट या लॉस लेकर इधर उधर कर रहे हैं सामान को। यदि सी ने मैकबुक को इतने रुपए में ख़रीदा तो ए के लिए मैकबुक की कीमत कितनी थी, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा सारी चीज़ें। ए जो है बी को 60% की हानि पर बेचता है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा यहाँ पर 3/5, मतलब 5 का सामान 3 के लॉस पर बेच दिया, वो 5 का सामान 3 के लॉस पर बेच दिया, हानि दिया है ना, लॉस। तो 5 - 3 यानी कि बी के पास वो 2 रुपये का हो गया, ठीक। अब देखिएगा फिर कह रहा है कि बी ने सी को मैकबुक 25% के लाभ पर, 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 का सामान 1 के प्रॉफिट पर सी को दे दिया, यानी बी की जगह पर 4, बी के पास 4 यूनिट का था, 4 रुपये का था, वो इसको 4 पर 1 का प्रॉफिट ले लिए, यानी कि सी को दे दिया 5 रुपये में, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों का रेशियो बना लेना है, ठीक है। ये रेशियो यहाँ पर तीनों का बना लेना है। एक बात बताइए, यहाँ पर आपका कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, दोनों को बराबर कर लीजिए। अगर इसको 4 बनाना है, या फिर आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं, यूनिवर्सल तरीका सब के लिए। जब भी ऐसे दे तो इस 2 को, मतलब ये जो यहाँ पर होगा इसको आगे खिसका दीजिए, और ये वाला जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे आगे खिसका दीजिए इस साइड, और सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 20, है ना, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 10। अच्छा आप 2 से काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि यहाँ पर यदि सी ने मैकबुक में इतने में ख़रीदा तो सी के पास कितने रुपए का है, 5 रुपये का है ना। 5 यूनिट की वैल्यू 47,236 है ना। हमें 10 की वैल्यू चाहिए। ए के लिए मैकबुक की कीमत क्या थी, ए के लिए कितनी थी यहाँ पर 10 रुपये थी। तो 5 की वैल्यू जब ये है, हमें चाहिए 10, मतलब डबल की वैल्यू चाहिए। तो जब 5 की वैल्यू ये है तो हमको 10 की चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको डबल कर लेंगे, है ना। तो डबल बस इसको करना है आपको, ठीक है, डबल यहाँ पर कर लेंगे। तो 6 दूना 12, इकाई अंक यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी टाइप बहुत ज़्यादा देखने को मिला, है ना। कह रहा है 93 विद्युत बल्ब 93 रुपये में खरीदे गए, ठीक है भैया, समझ गया यहाँ पर। और
19 विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब परिवहन के दौरान या ट्रांसपोर्ट के दौरान टूट गए यानी ख़राब हो गए। व्यापारी ने शेष विद्युत बल्ब यहाँ पर 1.40 प्रति विद्युत बल्ब की दर से बेच दिया, उसका लाभ कितना होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। देखिए 93 उसने खरीदा था, उसमें से 19 ख़त्म हो गए। अगर 93 में से 19 ख़त्म हो जाएंगे तो 74 बचेंगे, है ना। 13 में से 9 बचा, ठीक है, 74 बचे। तो यहाँ पर वो 93 विद्युत बल्ब कितने रुपए में ख़रीदा था? 93 रुपये में, यानी कि उसकी लागत कितनी हो गई? 93 रुपये हो गई, कॉस्ट हो गया 93 रुपये। अच्छा, बचे कितने थे यहाँ पर? 74। इन 74 को किस रेट से बेच रहा है? 1.4 के रेट से बेच रहा है, 1.40 रुपये के रेट से बेच रहा है। तो टोटल रुपया यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे प्रॉफिट कितने का आया। खरीदी मूल्य ये है और बिक्री मूल्य ये निकल कर आएगा, बस इन दोनों में अंतर चाहिए हमें, यानी डिफरेंस चाहिए। निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है यहाँ पर? देखिए 14 चौके यहाँ पर हो जाएगा 56, है ना। 14 चौके यहाँ पर 56 यानी 5 बचा, 6 तो बचा यहाँ पर 5, कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 98, है ना। और 98 और 5 यहाँ पर 103 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 103, एक अंक है तो यहाँ पर ये लग जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? 93 में ख़रीदा था और बेच रहा है बचे हुए को इतने रुपए में टोटल, तो कितने का हो गया? 93 10 103 मतलब 10.6 आ जाएगा। 10.6 रुपये यानी कि 10 रुपये 60 पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल सा हालांकि ये सवाल था। आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला जो टाइप है दोस्तों, ये हर एक सवाल में कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ एक प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। क्या कह रहा है इसमें? 20 पुस्तकों का जो सेलिंग प्राइस है वो 5 पुस्तकों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, लाभ या हानि निकालिए। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर 20 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस यानी 20 SP जो है वो 5 पुस्तकों के CP के बराबर है। यहाँ पर CP से SP का बस रेशियो चाहिए। 5 CA कितनी बार में? 4 बार में कटेगा। CP यहाँ पर CP और SP को आप नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर इधर कितना है? 4 है ना, 4 है, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, मतलब 4 में ख़रीदा 1 में बेच रहा है, 4 में ख़रीदा 1 में बेचा तो कितने का लॉस हो गया? क्योंकि कम में बेच रहा है ना भाई, 4 का ख़रीद के 1 में बेच रहा है तो लॉस हुआ कितने का? 3 रुपये का लॉस हो गया। किस पर? CP पर, यानी कि 4 पर। 3/4 का मतलब यहाँ पर 75% होता है, लेकिन ये क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत जगह पूछा जाता है, सिंपल सा इसका रेशियो बना के आप लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल सेम टाइप का। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 79 प्लेटें 79 रुपीज़ में खरीदी गई, ठीक है। तो यहाँ पर खरीदी मूल्य कितना है? 79 रुपीज़ का है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 13 प्लेटें परिवहन के दौरान टूट गई। 79 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 66, यानी कि 66 प्लेटें यहाँ पर बची हुई हैं, है ना। इनको पर प्लेट कितने के हिसाब से बेच रहा है? यहाँ पर 5.9 के हिसाब से, है ना, दर से बेची गई। उसका लाभ निकालना, हमें लाभ निकाल लीजिए। यहाँ पे लाभ अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? DS लगा लें क्या? डिजिटल सम यहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि अगर लाभ निकालेंगे तो 66 गुणे 5 यहाँ पर, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन में DS अलग अलग है क्या? ऑप्शन का पहले DS निकालते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अगर पहले ऑप्शन में देखा जाए तो 5 3 8 4 12, 12 का मतलब यहाँ पर हो गया 3, 2 1 3, है ना। 6 3 9 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। इसका देखिए 4 3 7 1 8 हो जाएगा इसका DS, है ना। फिर ये 9 4 3 7 1 8, 2 का ऑप्शन यहाँ पे सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे इसको ये फिर एक बार करके देखते हैं, क्या पता इन दोनों में से कोई आ जाए, है ना। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे? 79 को घटा देंगे, क्योंकि ये विक्रय मूल्य होगा, ये कॉस्ट प्राइस है, यानी कि लागत मूल्य है। इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 6 6 12, 12 का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई 9 5 14, 14 का मतलब हो गया यहाँ पर 5, है ना, माइनस ये हो जाएगा 9 तो कटा जाएगा, बचा 7 यहाँ पे, है ना। इसको देखिए 5 3 15, 15 का मतलब यहाँ पर 6 और माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा। अच्छा 6 में से 7 घटाना है आपको, है ना यहाँ पर, या फिर आप इसको डायरेक्टली देखें ना भाई, 5 3 15, 15 में से 7 गया तो ये 8 आ जाएगा, है ना। इसमें से इसको नहीं घट रहा है तो मत घटाइए, 8 आ रहा है, लेकिन 8 तो आपके 2 ऑप्शन में आ रहा है तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, है ना। इसलिए यहाँ पर आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। यूनिट डिजिट से भी हालांकि निकल जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 9 छक्के 54,
54 यानी कि लास्ट में आएगा यहाँ पर आपका 4, है ना। 9 छक्के 54, 4 आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 आएगा, क्योंकि एक ही अंक पे यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट 4 होगा यहाँ पे। अब माइनस इसका आपका अगर पॉइंट के बाद देखा जाए तो 0 आएगा, मतलब यहाँ पॉइंट के बाद 0 होगा, तो 4 में से 0 गया, तब पॉइंट के बाद आपका 4 आना चाहिए। पॉइंट के जस्ट बाद 4 आना चाहिए, जो कि इस वाले ऑप्शन में है। मतलब है तो इसमें और इसमें 3 ऑप्शन में है, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि डिजिटल सम से हम इसको और इसको एलिमिनेट कर चुके हैं, है ना। तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका बताते हैं इसको करने का। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो इसमें 11 छुपा हुआ है, इसमें से 11 को अलग कर लीजिए। अगर 11 को अलग कर लेंगे तो 6 बचेगा, 6 को इसमें गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 नहीं हो 54 का यहाँ पर हो जाएगा 4, बचा 5, 6 पंचे 30, 30 और 5 यहाँ पर 35 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई 11 करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ये हो गया 4, फिर 4 5 9, फिर यहाँ पर 5 3 8, और ये हो जाएगा आपका 3, एक अंक पे दशमलव, तो ये हो जाएगा माइनस इसमें से 79.0 कर देंगे, है ना। घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 40, 9 में से 9 गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.40 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे घटाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए अगले सवाल पे। एक ये वाला टाइप भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला दोस्तों, है ना, बहुत बार पूछा गया, हर एक शिफ्ट में देखने को मिला ये सवाल। कह रहा है इसमें 1200 रुपये में 2 फ्रॉक खरीदी, मैंने पहली फ्रॉक को 10% के लॉस पर और दूसरी फ्रॉक को 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर ना तो लॉस ना ही प्रॉफिट हुआ तो पहली फ्रॉक का क्रय मूल्य कितना होगा। बड़े ध्यान से आपको एक चीज़ समझाते हैं यहाँ पे। जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज जब भी लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस कोई भी परसेंट हो, तो ऊपर रहता है अकॉर्डिंगली प्रॉफिट या फिर लॉस, और नीचे होता है यहाँ पर सीपी। मेन ये है, सीपी आपका होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, सीपी होता है। देखिए, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पहली फ्रॉक और दूसरी फ्रॉक। एक को अलग प्रॉफिट या लॉस पे ख़रीदा जा रहा है और दूसरे को अलग प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बेचा जा रहा है ना, बेचा जा रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि कुल मिलाकर ना तो हानि हुई ना ही लाभ हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10% का हानि है, तो पहले वाले फ्रॉक पे 10% की हानि। अच्छा, हानि है इसलिए साइन ज़रूर लगा दीजिएगा माइनस का। लाभ पे हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरे पे यहाँ पर 15% का प्रॉफिट हो गया, 15% का, ये पॉजिटिव आएगा, है ना। ओवरऑल ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, इसमें एलिगेशन लगाने वाले हैं, देखते जाइएगा। ना तो हानि हुआ ना ही लाभ हुआ, यानी कि 0% का प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है। जो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस होता है, मतलब कुल मिलाकर, दोनों को मिलाकर, है ना, वो बीच में लिखा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0%, ठीक है। अब सीधे सीधे एलिगेशन लगाइए। इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है और इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है, डिफरेंस लिखना है, प्लस माइनस नहीं। 0 में से -10 को अगर घटाएंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा हमारे पास 10 के बराबर। फिर 15 में से 0 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15 के बराबर, है ना। इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे, अब ये जो रेशियो आता है ये हमेशा किसका रेशियो आता है, सीपी का आता है। जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसी का यहाँ पर रेशियो आ जाता है एलिगेशन लगाने पर। ध्यान रखिएगा, जो डिनोमिनेटर में होता है, एलिगेशन हम लोग एवरेज में भी लगाते हैं, एलिगेशन हम लोग इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगाते हैं, है ना। तो जो भी नीचे में रहता है, जो भी भाई यहाँ प्रॉफिट या लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस का जब इस तरीके से एलिगेशन लगाएंगे तो जो डिनोमिनेटर में होगा उसी का रेशियो आपको मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये सीपी का रेशियो मिल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस का। तो आ जाएगा ये आपका 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। मतलब पहले फ्रॉक को उसने 3 यूनिट पे ख़रीदा, दूसरे को उसने 2 यूनिट पे ख़रीदा होगा। 1200 रुपये टोटल है, तो अगर इसमें टोटल देखा जाए तो 3 और 2 5, है ना। यानी कि ये जो 1200 रुपये है, ये 5 यूनिट की वैल्यू, टोटल 5 की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, पहले फ्रॉक का, यानी 3 की वैल्यू का। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 पंचे 120, है ना, ये हो जाएगा। और 24 तियाँ ये हो जाएगा, 24 दूना 72, और 24 तियाँ यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 24 4 तियाँ 12, 92, है ना। 24 तियाँ 1 सेकंड, 24 तियाँ 72 ना होता है, ठीक है, 72 हो जाएगा और 0, मतलब कि यहाँ पर 720 आपका पहले का आ गया। अगर दूसरे को पूछता तो 2 यूनिट हो जाता, मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कितना करते, फिर 2 से कर देते हैं यहाँ पे, है ना। क्लियर हो गया होगा, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। इसको लगाने का सबसे स्मार्टेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर खरीदे गए प्रत्येक रसोई सेट के साथ एक रसोई सेट मुफ्त देता है। यदि वह फिर भी 20% का प्रॉफिट लेता है तो व्यापारी ने रसोई सेट का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक निर्धारित किया हुआ है। देखिए यहाँ पर वो डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब एक के साथ एक फ्री भी दे रहा है, एक सेट के साथ एक सेट वो फ्री में भी दे रहा है, फिर भी वो प्रॉफिट कमा ले रहा है। इसका मतलब पक्का है कि जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे अधिक बढ़ाकर वो छापा होगा, यानी अधिक मार्क किया होगा। ठीक है, कितना अधिक मार्क किया है क्रय मूल्य से, वही आपको यहाँ पर निकाल के बताना है। देखते जाइए। देखिए पहले तो हम लोग डिस्काउंट निकाल लेंगे यहाँ पर, है ना। डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सेट पे एक सेट वो फ्री दे रहा है, मतलब फ्री कितना दिया, एक दिया, है ना, एक सेट फ्री दिया। यहाँ पर टोटल कितने में भाई, वो सामान कितना दिया आपको, 2 दे दिया, है ना भाई। एक तो फ्री में दे दिया, एक वो डिस्काउंट के तौर पर हुआ, टोटल कितने में, 2 में ना, क्योंकि एक तो दिया वो और एक फ्री में दे दिया, मतलब आपको मिला कितना, 2 मिला, तो डिवाइड में आपका 2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%, यानी 50% को डिस्काउंट दे दिया आपको। ठीक है, अब आप एक लोग यहाँ पर जानते होंगे सीपी से एमपी का रेशियो। सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 - डी यानी डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 + पी यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका सारा चीज़ आ जाएगा। देखते जाइए यहाँ पे सीपी से एमपी का जो रेशियो होगा, सीपी से एमपी का जो रेशियो होगा 100 - डी, यानी कि डी कितना है 50, 100 - 50 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 100 + पी, प्रॉफिट कितने का 20 का, 100 + 20 120 हो जाएगा। काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि सीपी यानी खरीदा 5 रुपये में और मार्क कर दिया यानी कि छाप दिया उस पर 12 रुपये। कितना ज़्यादा छापा है, वही तो पूछा गया है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो यहाँ पर कितना अधिक है, ये इससे 7 रुपये अधिक है। किससे, सीपी से ना, सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नीचे रहेगी। 7/5% में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 × 7 = 140%। 140% अधिक बढ़ा के अंकित किया गया है, तब जाके वो 50% का डिस्काउंट भी दिया और 20% का प्रॉफिट भी ले गया, है ना। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन सवाल था ये। ऐसे कई सारे सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं एनटीपीसी 12th लेवल में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो 1250 रुपये, मार्क प्राइस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दुकानदार 4 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, यानी कि 4 खरीदोगे तो 2 फ्री में ले जाओगे, ये स्कीम चलाता है वो, बाई 4 गेट 2 फ्री, है ना, ये स्कीम चलाता है। तो इस स्कीम से हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर फ्री कितने मिला, 2 मिला, टोटल कितने में से, 4 और 2 6 में से, तो 2/6, 2/6 का मतलब होता है 1/3, है ना। 1/3 अगर परसेंट में इसको देखा जाए, परसेंट में अगर इसको देखा जाए तो 100/3 हो जाएगा भाई, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्काउंट मिल रहा है 100/3 का, मतलब 3 पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस यहाँ पर इतने की है, दुकानदार यहाँ पर, अच्छा फिर कह रहा है कि 6 शर्ट खरीदने के लिए ग्राहक को कितनी राशि चुकानी होगी। यहाँ पर पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर एक शर्ट कितने का मिल रहा है, एक शर्ट कितने का मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो अंकित मूल्य है वो कितना है, यहाँ पर 1250 रुपये है। इस पे 100/3% का डिस्काउंट, 100/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 का डिस्काउंट। तो 1/3 का अगर डिस्काउंट मिल गया तो डिस्काउंट कितने का जाएगा, यहाँ पर देखते जाइए। यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा क्या, नहीं कट पाएगा, है ना, 3 से नहीं कटेगा तो सीधे सीधे 2/3 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। हाँ, तो हमें ये निकालना है कि यहाँ पे एक शर्ट कितने का हो जाएगा, तो 3 में से 1 डिस्काउंट यानी शर्ट होगा कितने का, 2/3 का हो जाएगा, है ना। ये एक शर्ट का कीमत आया है, जब ये एक शर्ट का कीमत है डिस्काउंट के बाद, तो हमें 6 शर्ट खरीदना है। 6 शर्ट के लिए कितना चुकाना होगा ये बताना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, है ना। 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए 125 का डबल 250, 250 का डबल यहाँ पर 500, मतलब ये हो जाएगा सीधे सीधे 5000 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो ये तरीके होते हैं इस टाइप के सवालों को लगाने का। एक सवाल चलिए और करते हैं, फिर यहाँ पर सारे टाइप आपके ख़त्म हो जाएंगे। यही महत्वपूर्ण टाइप थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में प्रॉफिट एंड लॉस के। तो अगर एक ये क्लास आप कर लिए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। आपको सारे सेट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के सारे शिफ्टों का जो निचोड़ है वो यहाँ पर लेकर आ गए हैं, आपको करवा दिए हैं। तो एक सवाल चलिए और करते हैं यहाँ पर, इसको देखिएगा। ये बहुत ही तगड़ा सवाल है, कैलकुलेशन हो सकता है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु 54% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य में 75 रुपये दिया है, यहाँ पर वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दी जाए और सेलिंग प्राइस में 66 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ जो है वो 40.8% हो जाता है। वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या होगा, यानी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ठीक है। देखते जाइए, 54% का लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 का सीपी 154 में बेचेगा, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस 100 + 54, ठीक है। फिर यहाँ पर लाभ कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 100 के सामान पे कितने का लाभ, 40.8% का लाभ। तो 100 + 40.8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 140.8 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये रेशियो पहले का है सीपी से एसपी का, ये रेशियो बाद का है ना। ये सीपी हो गया और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो सीपी से एसपी का रेशियो शुरू का और बाद का निकाल लिए। ये बाद में इतना जो हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये सीपी में 75 रुपये ज़्यादा करने पर, सीपी कॉस्ट प्राइस में 75 रुपये ज़्यादा करने पर और एसपी में 66 रुपये कम करने पर, ये तब जाके इस रेशियो से इस रेशियो पे आया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेंगे यानी घटा लेंगे। एक बात बताइए, 140.8 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 154 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को घटाएंगे, है ना, डिफरेंस लेंगे। दोनों में तो 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो काहे ना हम 100 को कॉमन ले लें। 100 को जो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर अंदर इन्हीं दोनों का डिफरेंस बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इसको पॉइंट में 0 बना लीजिए। देखिए 10 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 2, है ना, फिर पॉइंट यहाँ पे, और ये बचेगा 153 - 140 यानी कि 13 बचेगा। और बाहर तो कॉमन हमने लिया था 100, तो 100 भी रहेगा यहाँ पर, है ना। इतने यूनिट की जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पर इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। देखिए अगर 66 -66 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 66 आ जाएगा कि नहीं, माइनस का 6600 आ जाएगा। और इसमें और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर एक प्लस में एक माइनस में है और उनका डिफरेंस लिया जाए, जैसे हमारे पास -3 है और यहाँ पर प्लस का 7 है ना, और इनका डिफरेंस लेना चाहें तो डिफरेंस बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, यानी कि 7 में से -3 को जब घटाएंगे ऐसे करेंगे तो ये आपस में एक्चुअली ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब भी एक माइनस और एक प्लस वाली संख्या का डिफरेंस लिया जाता है तो एक्चुअली में वो जुड़ कर आते हैं, यानी प्लस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे देखा जाए तो यहाँ पर प्लस ही करना है। यानी 75 का 140.8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 75 × 140.8, है ना। तो इसको ऐसे डिवाइड बाई 10 कर लीजिए, पॉइंट हटा के, फिर प्लस कर लेंगे हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि डिफरेंस ले रहा है मतलब प्लस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 6600, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वस्तु का मूल क्रय मूल्य, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, जो कि यहाँ मिलेगी आपको 100 यूनिट, 100 की वैल्यू चाहिए हमें। इसको पहले काटा पीटी करिए। देखिए 2 से काटेंगे तो ये 5 बचेगा, है ना, 2 से इसको काटेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 8, 5 से ये कटेगा, 15 × 5 = 75, 15 × ये हो गया 60 और 15 × 7 = 105, है ना। फिर प्लस का यहाँ पर ये हो जाएगा 6600। आसान सा डेटा दिया गया है इसलिए मल्टीप्लाई करने में आसानी हो रही है। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 60, ठीक है, 15 × 60, हाँ ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, 15 × 7 = 105, ठीक है। तो ये 60 हो गया, फिर 5 और 6 में यहाँ पर 11 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 6 × 7 मतलब ये हो जाएगा 71, 160, ये हो गया इतना। 100 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो 100 को यहीं रखिए। तो 100 को जब यहीं रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 13.2 इधर आ जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 132, और ये जो पॉइंट है डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 10 आएगा, उस 10 को ले जाइए ऊपर, और इसको अब यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड अगर करेंगे तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए ये है, फिर ये है,
फिर यहाँ पर ये है ना, ये अच्छा 1 सेकंड, यहाँ पर 10 होगा ना, ये वाला होगा। चलिए, तो लास्ट में 2 जीरो तो बन रहा है, मतलब लास्ट में 2 जीरो आएगा आपका, ठीक है। तो लास्ट में 2 जीरो आप रहने दीजिए और हमें 6 लाना है इकाई अंक में। यूनिट डिजिट से कर लीजिए ना, इन पॉइंट को पहले हटा लीजिए। तो देखिए कितना बनेगा, 1760 सॉरी 1 सेकंड 1716 ये, और डिवाइड बाई यहाँ पर 132, तो इकाई अंक से लगाएंगे। बताइए यहाँ 3 है तो क्या 3 रखेंगे इसमें, तो 3 दूना 6 बनेगा, हाँ ये हो जाएगा आंसर। अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते 2 पंच 10, ऊपर 0 बनना चाहिए था, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ये 4 रखेंगे तो 2 चौके 8 आना चाहिए, जबकि 6 है, तो ये वाला भी नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी इस पूरे को 132 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1300 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा, ये सेशन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे सवालों को लगाना, इनका बेहतरीन अप्रोच। तो ये सेशन आप लाइक कर दीजिए अच्छे से, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।